हेलो गाइस, आई एम वेदांगी फ्रॉम इजी कोड। ये जो सवाल आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सवाल हमने हमारे प्रयास ग्रुप्स में 19 फरवरी को डाला था। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखो, क्वेश्चन क्या कहता है? राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम्स ऑफ ईच अदर और नॉट। इफ टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम्स ऑफ ईच अदर, then we have to print strings are anagrams of each other, otherwise we have to print not anagrams of each other. अभी हम देखेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाग्राम। इफ टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम्स, देन वी से दैट दीज टू स्ट्रिंग्स कंटेन सेम सेट ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पे एग्जांपल देखो, लिसन एंड साइलेंट आर टू स्ट्रिंग्स, राइट? सो these both strings contain same set of characters. Orders or sequence may be different, but the number of times any particular character will occur in the particular string is same in both the strings. That's why these two strings are the anagrams of each other, right? उसके बाद अभी हम देखेंगे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। हमें दो स्ट्रिंग्स गिवन है, तो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होगी? हमें दोनों स्ट्रिंग को अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना होगा। तो फर्स्टली व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल सिंपली सॉर्ट द फर्स्ट स्ट्रिंग एंड देन वी विल सॉर्ट द सेकेंड स्ट्रिंग। सो सॉर्टिंग के बाद हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग कैसे होगी? लिसन विल बिकम ELEILNST एंड साइलेंट दैट इज स्ट्रिंग 2 विल बिकम EILNST। अभी सेकेंड स्टेप क्या होगी सॉर्टिंग के बाद? जब ये दोनों स्ट्रिंग सॉर्टेड होंगी तो वी विल हैव टू कंपेयर बोथ द स्ट्रिंग्स, बोथ द सॉर्टेड स्ट्रिंग्स। इफ टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल, then we say that these two strings are the anagrams of each other. And one more condition is there. If the length of two string is not equal, then we have to say that these are not anagrams of each other, right? Abhi the main thing is how we can sort this two strings. Now we will see our logic for sorting. We will see it through bubble sort, right? So देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखा है? हमें EADB ये हमारी इनपुट की हुई स्ट्रिंग है, राइट? इसको हमें करना है सॉर्ट, अल्फाबेटिकली हमें इसको सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे स्ट्रिंग के, और हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करते समय हम उसको उसके नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, राइट? एंड उसके बाद उसके आगे को एलिमेंट को देखेंगे। सेम प्रोसीजर फॉर दैट एलिमेंट ऑल्सो, we have to again compare that element with its next element, right? So now we will see through example. Okay, here EADB is our given input. Firstly, E and A. In the first pass, E and A will be compared. Now the logic says that if E is greater than A, that is alphabetically A सबसे पहले आता है, उसके बाद E आता है, तो E is greater than A। इसके लिए अगर ऐसा होता है तो हम A और E की पोजीशंस को स्वैप करेंगे, राइट? सो इन द नेक्स्ट टर्न व्हाट विल बी आवर आउटपुट? A एंड E की पोजीशंस स्वैप हो चुकी होंगी, राइट? एंड B एंड D की एज इट इज। द नेक्स्ट स्टेप विल बी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? नाउ फर्स्टली वी हैव स्टार्टेड कंपैरिजन फ्रॉम I इक्वल टू 0. नाउ वी हैव टू चेक फ्रॉम I इक्वल टू 1. सो I इक्वल टू 1 पे कौन सा एलिमेंट है? यहाँ पे E. So E and E का next element, that is D, will be compared, right? So E and D will be compared, and then we can say that E is greater than D. That's why we are swapping the positions of E and D. So in the next term क्या होगा? A D E, D and E की positions swap हुई है and B की as it is. In the next step I equal to 2. So from I equal to 2 to I equal to 3. I equal to 2 and I equal to 3, that is E and B will be compared. So E is greater than B. Now again we have to swap. So this whole will be our first pass. Now we can say that what will be the output of our first pass? The output of first pass is that the highest element, that is E, will be at the last position, right?
in this way we will have 3 passes for 4 elements. If we have given n elements, then we will have n minus 1 passes, and in each pass we will have, suppose if we take first pass, then we will have n minus 1 comparisons, that is 3 comparisons will be there. This is our original string, and these 3 are the comparisons that we have to make. In the second pass, what will be the output of our second pass? The second largest element, that is D, will be positioned at the last second index of the array, right? In this way, in the third pass, what will be the output of third pass? B will be located at this location. In this way, third pass will be our final pass, because only one element will be left after this. In this way, we can say that these strings will be sorted. A, B, D, E is the string that and the logic is that we are iterating through the string, and we are comparing A of I with A of I plus 1, that is its next element. And if A of I is greater than A of I plus 1, then we are swapping the position. That means we are interchanging the positions of A of I and A of I plus 1, right? So this is the logic for our whole program. Up till now, we have seen the whole logic for this particular program. The code solution link is provided in the video description. Now, if you want to learn C as well as Python programming from scratch, then please contact at this given number. Thank you so much.